जय हिंद दोस्तों आज हैं 16 अप्रैल और आप देख रहे हैं सैनिक न्यूज एंड एनालिसिस। और इसमें दोस्तों जो खबरें लेकर के आया हूं इस प्रकार से हैं। स्पर्श ने डाला 3 महीने के डीआर का एरियर आपको मिलेगा कब। इक्वल एमएसपी सुनवाई आज, लेकिन अग्निवीर सारे होंगे बाहर। फिर होगी बीजेपी घोषणा पत्र, कुछ फ्री नहीं। ओआरओपी एमएसपी ओके, चल बात करते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो है 3 महीने का जो डीआर का एरियर है दोस्तों, आपका जो इंतजार था डीआर को एरियर के लेकर, लगातार जो है कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा डीआर का एरियर कब आएगा। और दोस्तों इस पर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। वहां पर जो है टोल फ्री नंबर से भी बात की गई थी, तो उनका जो कहना था कि महीने के अंत तक आप इंतजार करिए, आपकी पेंशन के साथ में यह आएगा। और मैंने भी दोस्तों अपनी वीडियो में बताया था कि हेल्पलाइन के द्वारा इस प्रकार से कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी आपको मिल सकता है, तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा। तो दोस्तों आजकल जो है कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डीआर का एरियर पे होना है, केवल इतना जरूर बताया गया था कि मार्च की पेंशन के बाद जो है यह आपको दिया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है कहीं मेंशन नहीं की गई थी। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों अब आप देख ही रहे हैं कि जो 3 महीने का डीआर का एरियर है स्पर्श के द्वारा आपको पे किया जाना शुरू हो चुका है। अभी दोस्तों अभी सबको मिला नहीं है यह, लेकिन 15 तारीख को आप देख रहे हैं, 15 तारीख को कई पेंशनर्स के यह क्रेडिट हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2055 क्रेडिट इन योर अकाउंट थ्रू नेफ्ट वाइड इतना इतना प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी कि पीसीडीए स्पर्श के द्वारा डाला जा चुका है। तो दोस्तों ये चीज तो कंफर्म है कि जो आपकी अब पेंशन आएगी अप्रैल की, उससे पहले जो है आपका डीआर जो 3 महीने का डीआर का एरियर है वो आपके खाते में आ जाएगा। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। कुल मिला के जो प्रोसेस है वह शुरू कर दिया गया है पीसीडीए स्पर्श की तरफ से, तो पहले ही आ जाएगी। और जो आपकी पेंशन है दोस्तों वो तो आपकी 50% डीआर के साथ तो आएगी ही आएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिनकी भी आती रहती है तो कृपया आप जो कमेंट में लिख सकते हैं कि आपकी आ गई है या आ रही है, जो भी है आपको मैसेज प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज है 16 अप्रैल और आपको पता है दोस्तों कि 16 अप्रैल को जो है 3 बजे 3:30 बजे जो है दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी केस को लेकर के सुनवाई है। लेकिन मैंने कहा था लेकिन इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो है यह जो है इस केस का जो है कोर्ट का रोस्टर बदल गया है और नए कोर्ट नंबर 4 में चली गई है। तो इसकी जो है सुनवाई जो है, जो बहस है, दोबारा से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जब दोस्तों, क्योंकि पिछली वाली जो वो थी उसमें सारा सुना जा चुका था, केवल जो है अब इंतजार किया जा रहा था कि कुछ ऑर्डर आए, वहां से कुछ जजमेंट मिले। लेकिन ऐसे में ही जब ऐसी स्थिति रहती है तो ऐसे में रोस्टर चेंज हो जाता है और दोबारा सुनवाई हो जाती है। अब दोबारा सुनवाई हो जाती है तो सारी चीजें शुरू होती हैं। तो 40 मिनट का तो खैर पिछली बार कर दी थी बहस, लेकिन जो समय दिया गया है और जो बताया है नेशनल कोऑर्डिनेटर ने, तो उन्होंने कहा है कि 1-2 हियरिंग होगी, उसके बाद जो है ऑर्डर में जा सकता है। पर लेकिन बात यह है कि 1-2 हियरिंग होंगी भी, कब तक होंगी ये पता नहीं है, क्योंकि समय जो दिया है 3-3:30 बजे का समय दिया है। और 3:30 बजे दोस्तों आपने पिछली थोड़ा कुछ हिस्ट्रियां देखी होंगी कि जो शाम का समय दिया जाता है उसमें कई बार तो जो मैंने नोटिस किया दोस्तों, नंबर ही नहीं आता है केस का। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि अगर सुनवाई हुई भी तो फैसला तो आज आ नहीं सकता, क्योंकि आज भी जो है वहां पर जो है बहस होगी, ठीक है, सुनवाई होगी। तो फैसला तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता, 100% है ये। दूसरी चीज क्या है कि नेक्स्ट डेट तो कंफर्म है, ठीक है ना, सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट कंफर्म है। और वो दोनों हालत में कि आज सुनवाई हो चाहे ना हो, लेकिन अगली डेट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है, कुछ भी हो, सुनवाई हो ना हो, लेकिन जो एमएसपी का केस है इतनी जल्दी जो है यह खत्म होने वाला या इस पर डिसीजन होने वाला नहीं है। समय लगेगा दोस्तों, और आपको जो है बड़े धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा, आपको जो है पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों, अग्निवीर होंगे बाहर 4 साल के बाद, सारे अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद बाहर। तो आप जो है सबसे पहले कर्नल साहब का एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे,
ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। अच्छा दोस्तों, आपने कर्नल साहब को सुन लिया होगा और आप इस चीज को समझ भी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अग्निपथ के तहत जो है अग्निवीर को भर्ती किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको पता है कि जो 75% हैं, 4 साल के बाद 75% अग्निवीर को बाहर कर दिया जाएगा और 25% को वहां पर रखा जाएगा। तो ऐसे में कई लोगों के मन में यह शंका थी कि 25% को किस हिसाब से रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिट में किसी के साथ कोई भाईबंदी या इस प्रकार का ना हो कि 25% जो है जो खास हैं उनको रख दिया जाए और 75% जो है चाहे वो फिट भी हैं ऐसा बाहर हो जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसी आशंकाएं जो हमने देखा था अपने कमेंट्स में जताई जा रही थी। तो इसमें दोस्तों जो प्रोसेस है वो यह बताया गया है कि अग्निवीर का ऐसा नहीं है कि 25% जो है रख लेंगे पहले ही, नहीं, जितने भी भर्ती हुए दोस्तों जब उनको 4 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको सबको बाहर किया जाएगा, यानी कि सबको बाहर किया जाएगा। अब हो सकता है दोस्तों उनका जो रेजिमेंटल सेंटर हो जहां पर जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, वो सारे के सारे यूनिटों से उनको वहां पर भेजा जाए, चाहे जितने भी जो है एक बैच के 4 साल जब हो जाते हैं उसके बाद वहां पर जो है दोस्तों उनसे क्या लिया जाएगा, एक वॉलंटियर सर्टिफिकेट की, और आप में से कौन ऐसे हैं जो आगे सेवा करना चाहते हैं और कौन नहीं करना चाहते हैं। अब जो नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि अब हम नहीं करना चाहते, तो उनको तो दोस्तों जो है पकड़ा दिया जाएगा टिकट, मतलब जो है उनको घर भेज दिया जाएगा और जो उनका रिजर्वेशन दिया है नौकरी में जो भी है और जो 12 लाख रुपए करीबन उनको मिलना है, वो सारी चीजें मिलके वो घर चले जाएंगे। लेकिन जो बचते हैं दोस्तों, जो वॉलंटियर होते हैं कि हम फर्दर सर्विस करना चाहते हैं, तो उनके जो है परफॉर्मेंस जो उन्होंने परफॉर्म किया होगा पिछले 4 साल के अंदर, ठीक है ना, पिछले 4 साल के अंदर परफॉर्मेंस बेसिस पर, और हो सकता है उस समय भी कुछ टेस्ट हो, तो पिछले 4 साल में तो हो सकता है अभी दोस्तों इनके जो है परफॉर्मेंस के कार्ड बन रहे होंगे कि फिजिकल फिटनेस, मेडिकल का, ये सारी चीजें बन रही होंगी, और जो उनका पूरे 4 साल का परफॉर्मेंस होगा और हो सकता है उस समय भी कुछ टेस्ट हो उनको फिजिकल वगैरह जो भी, तो उसके आधार पर जो है मेरिट के आधार पर 25% का सिलेक्शन होगा और उनको जो है फर्दर सर्विस वो पक्के हो जाएंगे आर्मी के अंदर, और जो बाकी बचे हुए दोस्तों उनको जो है वापस घर भेज दिया जाएगा। तो यह जो है प्रक्रिया है दोस्तों अग्निवीर की। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं बीजेपी ने जो है मैनिफेस्टो, अपना जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र, वो कर दिया है परसों, आपने देखा भी होगा उसको, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो जो मैंने थोड़ा उसमें एनालाइज किया है दोस्तों, थोड़ा बहुत जो मैं कर पाया, तो उसमें जो है दोस्तों कोई भी ऐसी लोक लुभावनक घोषणाएं नहीं की गई हैं, ठीक है ना। जो फ्रीवीज होते हैं कि भाई फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, क्योंकि कई लोगों को दोस्तों फ्री बहुत ज्यादा पसंद रहता है और ऐसे में जो है वो वोट भी करते हैं। लेकिन जो है बीजेपी ने, मुझे नहीं लगा कि कहीं पर फ्री की बातें यहाँ पर की हैं। हाँ, वेलफेयर की बातें जरूर की गई हैं, गरीबों के मकान, 3 करोड़ मकान की बात वहां पर की गई है, विकास की बात की गई है 2043 से, सीनियर सिटीजन और जो है महिलाओं, सब चीज को लेकर के OROP MSP फॉर एक्स सर्विसमैन। देखिए OROP में तो बीजेपी ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि यह जो है हमारी सरकार ने ही लागू किया है, ठीक है ना। लेकिन जो है इसमें जो घोषणा पत्र है दोस्तों, इसमें इन चीजों का कहीं भी जिक्र नहीं है। जो आप विसंगतियां लेकर के बार बार आ रहे हैं कि हमारे ये विसंगतियां हैं, कई प्रकार की जो है वो किए जा रहे हैं, तो विसंगतियों के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर आप ये देख भी रहे हैं, भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी, इस प्रकार से जो है इनका घोषणा पत्र है बीजेपी का। और इनकी विषय सूची भी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गरीब परिवारों के लिए, मध्यम परिवारों के लिए, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, ठीक है ना। जिस प्रकार से जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक्साइजमैन के लिए वहां पर शामिल किया था OROP, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, अग्निवीर को खत्म करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस चीज से संबंधित, ठीक है ना। तो आप ये संदेश भी देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कुछ आप नोटिस करेंगे, सुशासन और विकास के 10 वर्ष, यानी कि इन्होंने जो पिछले साल जो बीजेपी ने शासन किया है 2014 से लेकर के, उन्होंने अपनी पूरी यहाँ पर उपलब्धियां भी गिनाई हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, ये सारी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो दोस्तों अब उपलब्धियां क्या हैं, कितनी हैं, वो तो दोस्तों वोटर ही बता पाएंगे कि ये सारी उपलब्धियां
आपको मिली हैं, आपको इनका बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि जो लोकतंत्र में जो है अंतिम फैसला होता है दोस्तों, वो जनता का ही फैसला होता है। वो चुनाव में ही हर चीज पर अपना जो है ठप्पा लगाती है कि ये जो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, वो जो है जनता के द्वारा उसको जो है अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये जनता के ऊपर है दोस्तों। ठीक है ना। तो जो भी है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2043 तक जो है पूरे विकसित राष्ट्र की बात की गई है, या फिर जो है अब जल्दी से जो है अभी 27 तक की बात की जा रही थी, शायद तीसरी बड़ी इकोनॉमी देश को लेकर के, मतलब कुल मिलाकर जो है विकास की कई बातें की गई है। तो दोस्तों जो भी है, आपको जो भी लगता है, क्योंकि लास्ट जो है लोकतंत्र में पहला भी कहूंगा और लास्ट भी कहूंगा तो जनता ही होती है। वोट जरूर करें अपना दोस्तों, वोट जरूर करें, किसी को भी करें, चाहे आप किसी पार्टी के नाम पर करें, किसी जो है कैंडिडेट के नाम पर करें, ठीक है ना, पर करें जरूर दोस्तों। जो आपको सही लगता है वो करें, लेकिन अपना वोट खराब ना होने दें, उसको खाली ना जाने दें। तो इसी के साथ आज का जो है यह सेशन समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।